कभी कभी कुछ र्यूमर्स पहले आ जाती हैं और बाद में वो सच साबित होती हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं होता कि पहले से सच है और बाद में रूमर्स आ रही हैं। ये किसके केस में हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहर। बात की जाए अगर सलमान खान की, तो हाल ही में ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि सलमान खान को पुरी जगन्नाथ, जो कि साउथ के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिन्होंने ओरिजिनल वांटेड बनाई है, जिन्होंने ओरिजिनल सिम्बा बनाई है, इस डायरेक्टर ने एक स्क्रिप्ट लिखी है सलमान खान के साथ। दबंग 3 के सेट्स पर आपको उनको एक स्क्रिप्ट सुनाई है और वो स्क्रिप्ट सलमान को पसंद आई है। इस तरह के रूमर्स थे, लेकिन अब ये बात सच हो चुकी है। जी हाँ, पुरी जगन्नाथ ने खुद इस बात को कहा कि क्यों ना मैं इस रूमर का फायदा उठाऊं, और अगर सच में ऐसी बातें वैसे तो थी नहीं, लेकिन अब ऐसा सच में होगा। और मैंने सीरियसली एक फिल्म, एक स्क्रिप्ट जो है, फुल फ्लेश्ड स्क्रिप्ट उन्होंने रेडी कर दी है सलमान खान के लिए। ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि एक फुल फ्लेश्ड फिल्म जो है वो उन्होंने सलमान खान के लिए लिखी है, जिसका वो स्क्रिप्ट जो है सलमान खान को सुनाने वाले हैं, और सलमान ने हामी भी भर दी है नरेशन के लिए। सो कहीं ना कहीं अब सलमान और पुरी जगन्नाथ का साथ काम करने का ये जो रूमर था, ये सच में बदलता नजर आने वाला है। सो आप लोग कितने एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट के लिए, या आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। सैफ अली खान ने हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दिया है इंडस्ट्री में एक्टर्स और उनके काम को लेकर। जी हाँ, क्या कुछ कहा है सैफ अली खान ने, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहर। सैफ अली खान ने कुछ दिन पहले, जब ऑफ कोर्स ये शॉकिंग खबर हर किसी के सामने आई थी सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, तब भी सैफ अली खान ने कहा था कि इंडस्ट्री इज़ वेरी रुथलेस, यहाँ पर कट एंड थ्रोट कंपटीशन रहता है और लोग ज़्यादातर यूजुअली एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं उतना, पर किसी के मर जाने के बाद ये दिखाना कि हम सोचते हैं, ये गलत है। ये सैफ अली खान ने तब कहा था। अब रिसेंटली हालिया एक इंटरव्यू के दौरान सैफ अली खान ने कहा कि इंडिया में दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, इंडिया में बहुत कॉमन बात है कि टैलेंटेड एक्टर को काम ना मिलना या टैलेंट को ना पहचाना जाना। ये बात मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सैफ अली खान उन एक्टर्स में से एक हैं जो ज़रूर दिखावा करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। ही इज़ वेरी जेन्युइन, वेरी ओपन, एंड ये उनके इसी स्टेटमेंट से पता लगाया जा सकता है, जिस तरीके से सैफ अली खान ने इस बात को कहा कि इंडिया में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि टैलेंट को नहीं पहचाना जा रहा और अच्छे एक्टर्स को काम नहीं मिल रहा है। सो इसी स्टेटमेंट से आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है, और यहाँ पर टैलेंट से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स मैटर करते हैं कि आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। सो आप एज अ व्यूअर सैफ अली खान के इस कॉमेंट से कितने ज़्यादा अग्री करते हैं, या आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज़ ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने से बिहार के लोगों में एक अलग ही तरह का गुस्सा है, एक अलग ही तरह का जज्बात जो है वो उनके अलग तरीके से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में हाल ही में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है बिहार के लोगों ने। क्या कुछ किया है चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहर। सुशांत सिंह राजपूत की बात की जाए, जिस तरीके से अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस में सुशांत हमें छोड़कर गए हैं, सलमान खान, आलिया भट्ट, करण जौहर, सोनम कपूर, जितने भी नेपोटिज्म का एक जो ये दायरा बना हुआ है, इस रडार में जितने भी लोग आते हैं, उन सभी एक्टर्स की फिल्म्स को बैन करने की बात हो रही है। जी हाँ, और ऐसे में सबसे टॉप पर नाम है सलमान खान का, आलिया भट्ट का और करण जौहर का। इनकी पिक्चरें ऑडियंस जो है वो देखेगी नहीं बिहार की। बिहार में इनकी फिल्म्स को बैन करने की बात की जा रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत जोरों शोरों से इस बात को कहा जा रहा है। तो देखना ये होगा कि किस तरीके से ये चीजें क्या एक्चुअल में शुरू होती हैं। जब फिल्म्स रिलीज होंगी, जब लॉकडाउन खत्म होगा, क्या इनकी फिल्मों को सच में बॉयकॉट और बैन किया जाएगा बिहार में। और क्योंकि इस वक्त ऑडियंस का गुस्सा जो है वो बिल्कुल पीक पर है। बात की जाए अगर सलमान खान के शोरूम्स की, तो बीइंग ह्यूमन के जितने भी शोरूम्स थे बिहार में, उन सभी को तोड़ा गया है, उन सभी को तोड़ दिया गया है। ऐसे में गुस्सा जो है लोगों का वो थमने का नाम नहीं ले रहा। देखना ये होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में ये चीजें वर्कआउट होती हैं। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। नेशनल अवार्ड विनर कोरियोग्राफर सरोज खान, जी हाँ, जो कि इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। मैं 80s की और 90s की अगर बात करूँ तो नंबर 1 कोरियोग्राफर रह चुकी हैं। काफ़ी सुपरहिट ट्रैक्स सरोज खान ने हमें दिए हैं। ऐसे में सरोज खान जी को हाल ही में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जी हाँ, उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है और ब्रीदिंग इश्यूज की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, और अगर मैं आपको उनकी उम्र बताऊं तो तकरीबन 71 ईयर्स उनको हो चुके हैं, और ऐसे में उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही हैं और उन्हें घुटन सी महसूस हो रही है, जिस रीज़न से उन्हें
बांद्रा ईस्ट के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, वहाँ पर उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया उनके चेकअप के लिए, और वहाँ पर उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ। कोरोना टेस्ट हालांकि नेगेटिव आया है। कोरोना के जितनी भी जांच पड़ताल की गई है सरोज खान जी के लिए वो नेगेटिव आई है कोविड-19 के लिए, लेकिन उसके अलावा उनकी हेल्थ जो है वो जरा सी डिटोरिएट होती नजर आ रही थी, जिसके बाद उनको काफी मेडिकेशन दी गई और अब वो पहले से बेहतर कंडीशन में है। और हालांकि उनके फैमिली मेंबर्स ने भी एक मीडिया पोर्टल को इस बात की जानकारी दी कि सरोज खान जी इज डूइंग फाइन राइट नाउ एंड 1 या 2 दिन में शायद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सो कहीं ना कहीं सरोज खान जी जो हैं, अब तो इट्स वेरी सैड, बट कभी भी कोई भी एक्टर या सेलिब्रिटी अगर हॉस्पिटल जाने की ऐसे खबर आती है तो दिल थम सा जाता है, डर सा जाता है। बट थैंकफुल, वेरी मच थैंकफुल कि सरोज खान जी जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं एंड महज 1 या 2 दिन में वो वापस आ जाएंगी और ज़्यादा कोई ऐसी सीरियस इशू नहीं है। सो कोई भी मैसेज, कुछ भी अगर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इन चीज़ों पर आपकी क्या राय है। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद से सेलिब्रिटी वर्सेस मीडिया हो चुका है, सेलिब्रिटी वर्सेस फैंस हो चुका है, ऑडियंस हो चुका है, हर कोई अपनी तरीके से अपना गुस्सा जता रहा है। लेकिन ऐसे में मैं बात करना चाहूँगी कि जब सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ उसके बाद से लेकर उनके घर की कुछ वीडियोज़, उनके फ्यूनरल की वीडियोज़, उनके राइट्स की वीडियोज़, उनकी बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाती हुई वीडियोज़, ये सारी चीज़ें पैपराज़ी जो है वो लगातार कवर कर रही थी। ऐसे में हाल ही में कुछ ही दिनों पहले दीपिका पादुकोण ने योगेन शाह जो कि एक पैपराज़ी फोटोग्राफर है उनके एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि क्योंकि उन फोटोग्राफर ने यानी योगेन शाह जिन्होंने वो फोटो अपलोड की थी, उन्होंने लिखा उस फोटोग्राफर ने कि मेरी कोई भी फोटो मेरे कंसेंट के बिना यूज नहीं की जाएगी। इस पर दीपिका ने लिखा लेकिन आप लोग बिना कंसेंट के, बिना फैमिली के रिटन परमिशन के आप लोग फोटोज खींच लेते हैं, आप लोग प्रिवेसी इन्वेड कर देते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उससे पैसे भी कमाते हैं। तो इस चीज़ पर कंगना रनौत ने जो है वो स्टैंड लिया है योगेन शाह का। जी हाँ, उन्होंने कहा कि योगेन शाह इज़ द ओनली हिंदी मीडिया आर्टिस्ट, हिंदी मीडिया फोटोग्राफर जिसने कि मुझे बैन नहीं किया था। और दीपिका का दिल बड़ा दुख गया इस चीज़ को देखकर कि योगेन शाह ने ऐसी फोटो डाली है और वीडियो डाली है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, चाहे विरल भयानी हो या मानव मंगलानी हो, या उनके पालतू फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने मुझे बैन कर दिया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो इनके लिए तो दीपिका कभी कुछ नहीं कहती। इस तरीके से टीम कंगना रनौत ने तमाम सवाल उठाए हैं दीपिका पादुकोण पर कि अगर वो कंप्लेन कर ही रही हैं तो फिर सिर्फ एक ही फोटोग्राफर से क्यों, हर फोटोग्राफर से कीजिए और फिर हर किसी को टारगेट कीजिए कि हर कोई फोटोज़ अपलोड करता है प्राइवेट सेरेमनीज़ की और रिचुअल्स जो भी होते हैं फ्यूनरल के टाइम पर, उन सभी की फ़ोटोज़ अपलोड होती हैं, वो भी सभी करते हैं। तो सिर्फ एक को टारगेट क्यों और एक से ही खुन्नस क्यों? तो इस तरीके से कंगना रनौत ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट रखा है। अब देखना ही है कि दीपिका क्या इस चीज़ का कोई जवाब देती हैं, हाँ या ना। आपको क्या लगता है इस चीज़ पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दिव्या कुमार खोसला ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है सोनू निगम के खिलाफ। जी हाँ, जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से सोनू निगम ने जो है धमकी दे डाली है भूषण कुमार को, ये इंडस्ट्री में क्या हो रहा है इस वक्त ये किसी को आइडिया नहीं है। चलिए आपको बताती हूँ क्या कुछ कहानी है। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहर। हाल ही में सोनू निगम ने सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद सोनू निगम भी इस बात पर खुलकर सामने आए थे कि जिस तरीके से बॉलीवुड में ऐसा हो रहा है, म्यूजिक इंडस्ट्री भी कोई कम नहीं है, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी माफियाज भरे हुए हैं। इस चीज के बाद उन्होंने कहा, भूषण कुमार का नाम डायरेक्टली लिया और साथ ही साथ तमाम राज तो खोले, उसके साथ ये भी कहा कि भूल गया किस तरीके से मुझे बोला करता था कि अबू सलेम से बचा लो मुझे भाई। और मरीना कुंवर का नाम भी उन्होंने लिया। मरीना कुंवर है जिन्होंने 2018 में भूषण कुमार के ऊपर मीटू का केस लगाया था। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो भूषण कुमार के खिलाफ बोली, जिस पर आज दिव्या खोसला कुमार ने, जो उनकी वाइफ है भूषण सर की, उन्होंने इस बात पर क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि इतने थैंकलेस इंसान हैं आप सोनू निगम, इतने थैंकलेस इंसान हैं। इससे पहले जब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जब अगर आपके ऊपर इतना ही टॉर्चर हो रहा था इंडस्ट्री में, जबकि हमने ही आपको ब्रेक दिया था, अगर आपको इतना ही टॉर्चर हो रहा था तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? अब आप पब्लिसिटी क्यों गेन करना चाहते हो? इस तरह की बातें की दिव्या खोसला कुमार ने। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपके फादर के कितने वीडियोस मैंने खुद डायरेक्ट किए हैं, उसके बावजूद आप इतने थैंकलेस इंसान हैं, वो हमेशा मेरे शुक्रगुजार रहे हैं, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और साथ ही साथ सिर्फ इतना कहकर पोडियम को बंद कर दिया है फिलहाल के लिए। लेकिन देखना ये होगा कि सोनू निगम इस चीज़ पर अब कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोनू निगम ने श्योरिटी के साथ कुछ चीज़ें कही कि भूल गया मरीना कुंवर को
और मुझे बोला करता था कि अबू सलीम से मुझे बचा लो भाई। इस तरह की तमाम चीज़ें जो सोनू निगम ने कही हैं, ऐसा लगता है कि उनके पास प्रूफ है, क्योंकि सोनू निगम ने कहा था कि अगर ज़्यादा मुझे परेशान किया तो मैं रिकॉर्डिंग्स लीक कर दूंगा। इस तरह की सारी बातों के बाद अब देखना ही होगा कि नेक्स्ट स्टेप सोनू निगम सर का क्या होता है। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।